Hello guys and welcome to our channel Medicodynamic. Here I am Muskan Mathur and today we start the second lesson of microbiology's book. So first we discuss about the general characteristic of microbes. What is the general characteristic of microbes? Which type of microbes? So first we discuss about the bacteria. General structure and morphology of bacteria. They are prokaryotic and unicellular. जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल होती है, हमें पता है सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो बैक्टीरिया होती है उनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। एंड यूनिसेलुलर मतलब होता है ये इनकी जो सेल होती है वो एक होती है, यानी यूनि होती है, ना कि मल्टी। दो टाइप की सेल होती है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर होती है, यानी इनके पास एक ही सेल होती है। सेल में ग्रो इन अटैच टू वन अनदर इन क्लस्टर चेन फिलामेंट रॉड्स ईटीसी। जो चेन होती है या फिर जो सेल होती है वो कैसे ग्रोथ करती है, तो वो ग्रोथ करती है क्लस्टर में। या तो वो किसी गुच्छे में ग्रोथ करेगी, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया बना मिलके एक गुच्छा बना लें तो ऐसे ग्रोथ करेगी, या किसी चेन या कोई चेन बना लें तो उसमें ग्रोथ करेगी, या कोई फिलामेंट बना लें, या फिर कोई रॉड शेप बना लें। तो मतलब अलग अलग शेप में अलग अलग टाइप पे ये सेल ग्रो करती है। तो मेनली बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा जो किंगडम है उसमें रखे गए हैं, और ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं ये, और सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं, चाहे वे है ना बर्फ वाला स्थान हो, गर्मी वाला स्थान हो, झरने हो, समुद्र हो, सब जगह ये पाए जाते हैं। और हम देखा जाए कि अगर ये कैसे कैसे होते हैं तो ये गोल हो सकते हैं, और ये रॉड शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होता है, ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है ये, मतलब सबसे छोटी नहीं कहेंगे पर हाँ छोटी सेल है, जिन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। जो बैक्टीरियाज है उसमें हम देखते हैं आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरियाज होते हैं, और पैरासिटिक बैक्टीरियाज होते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया मतलब होते हैं कि ऐसे सारे बैक्टीरिया, वैसे तुम सारे को कह सकते हैं क्योंकि सभी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये अपना जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों से फूड लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज आर पॉजिटिव एजेंट फॉर डिजीज लाइक नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। जो भी बैक्टीरियाज होते हैं इसमें से कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि किसी ना किसी डिजीज के पॉजिटिव एजेंट है। जैसे नाइजीरिया बैक्टीरिया जो कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, नाइजीरिया गोनोरिया है। सम बैक्टीरियाज आर गुड एंड हेल्पिंग फॉर ह्यूमन लाइक लैक्टोबैसिलस। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे हम लैक्टोबैसिलस को कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा बैक्टीरिया है क्योंकि वो हेल्प करता है ह्यूमंस को। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरिया का। तो हम देखते हैं सबसे जो आउटर कवरिंग है उसे हम कहेंगे कैप्सूल। सबसे आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या करता है, जो कि जो सेल है ना बैक्टीरिया की, उसको एक तरह का एनवलप एनवलप पूरी तरह से कवर करके रखता है, उसको जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट रखता है। देन उसके बाद हमने लिया सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, ये मिड में होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच की होती है सेल वॉल। ये भी प्रोटेक्शन देती है और थर्मल रेगुलेशन करती है, जो भी नीड होती है, मतलब कवरिंग करती है बस बैक्टीरिया की। मेन काम क्या करती है, सेल सेल मेम्ब्रेन है वो मेन काम करती है, जो कि थर्ड लेयर है बैक्टीरिया की, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ये जो भी फूड है उसका बाहर जाना और बाहर से अंदर आना, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर जाना, बाहर से अंदर बाहर जाना,
और जो भी जरूरी चीजें हैं उनका अंदर जाना। तो ये जो मतलब सिलेक्टिव जो काम करती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया है तो कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें डीएनए, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स का प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया के लिए। जो सेल मेम्ब्रेन है उससे हम देखते हैं कि पिलाइज जुड़े होते हैं। जो पिलाइज होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर है ना कोई बैक्टीरिया कहीं पे जाके चिपक रहा है, मतलब अधेश हो रहा है, तो ये हेल्प करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके चिपकने में बैक्टीरिया को। और कई बार तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। और जो फ्लैजिला है ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। जो सबसे बाहर फ्लैजिला होता है ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये अभी हमने देखा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। सब में से सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल सबसे छोटी होती है। इसलिए क्या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं। तो जो वायरस जो शब्द है ये क्या है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिक्विड टॉक्सिक। यानी जो वायरस है वो एक टाइप का लिक्विड टॉक्सिक है। ठीक है। और ये जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। और हम देखेंगे कि दे हैव आरएनए एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इनके पास आरएनए या फिर डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। या तो अगर कोई वायरस है या तो उसमें सिर्फ डीएनए पाया जाएगा या सिर्फ उसमें आरएनए पाया जाता है। दोनों कभी भी किसी वायरस में नहीं पाए जाते, केवल एक पाया जाता है। नेक्स्ट है दे आर सो स्मॉल दैट्स वाई कैन बी विजुअल इन ओनली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ना माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप में। अब हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है भाई, तो पॉक्स वायरस है जो कि 20 नैनोमीटर का होता है, सबसे बड़ा वायरस होता है पॉक्स वायरस। अब ऐसे कौन कौन से वायरस है जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे मम्स है, मम्स होती है डिजीज होती है। और हर्पीज होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, नॉर्मल फ्लू होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है। तो ये वायरस के कारण होते हैं ये सारे डिजीज। सो दे हैव डिफरेंट शेप लाइक बुलेट, ब्रिक, ईटीसी। तो ये क्या होता है, इनमें भी डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा कि रॉड शेप होता है, क्लस्टर फॉर्म में होता है। तो ऐसे इनमें है ना अलग अलग शेप होती है। जैसे बुलेट शेप है अगर तो वो रेबीज का वायरस है, ब्रिक शेप में अरेंज है तो वो पॉक्स वायरस है। ऐसे करके अलग अलग शेप होती है। तो जो मैंने बताया कि जो वायरस है उसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो जो डीएनए और आरएनए है ना वो भी क्या होता है, वो भी कवर होता है, उसकी तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि सम वायरसेस लाइक पॉक्स, हर्पीज, एडिनो पार्वो वायरस एंड आर डीएनए वायरस। तो जो पॉक्स वायरस है, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस है, ईटीसी जो भी आगे वायरस है वो डीएनए वायरस है। और कुछ वायरस जैसे ऑर्थोमाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, पिको पिकोनार वायरस, ईटीसी ये जो है जो आरएनए वायरस है। कुछ वायरस आरएनए है, कुछ वायरस डीएनए। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि क्या है वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यानी देखिए हम इसमें बता रहे हैं, सबसे पहले ऊपर सबसे पहले क्या होता है, हेड होता है। हेड होता है और बीच में हेड में है, अब उसमें बीच में फिलिंग देख रहे हैं जो कि क्या है, डीएनए। डीएनए हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि
डीएनए जो हेड है उससे कनेक्ट है एक पतली सी लाइन, जो क्या है, नेक, या हम इसे कॉलर भी कह सकते हैं। जो डीएनए है उसके नीचे हम देखें इंटरनल प्रोटीन, इसमें ही हम इंटरनल प्रोटीन देख सकते हैं। नेक के बाद या फिर कॉलर के बाद हम देखते हैं वो क्या है, टेल। टेल के बाद हम देख रहे हैं इसकी बहुत सारी प्लेट्स हैं नीचे की साइड, तो इसे बोला गया टेल फाइबर्स एंड प्लेट है। उसके पास में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक और, जो पास में स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे बाहर देख रहे हैं कुछ डंडी टाइप बाहर निकले हुए हैं, वो क्या है, एनवलप प्रोटीन। उसके बाद क्या है, एनवलप। नेक्स्ट है, बीच में हम देख रहे हैं जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है वायरल का। वायरस का या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर करते हुए लेयर होती है, वो है न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है। अब मैं बताया कि वायरस में बहुत सारे डिजीज है, जैसे एड्स है और पोलियो है, तो हर वायरस का स्ट्रक्चर अलग अलग मिलता है हमें, ये बेसिक बताया आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्गी। एल्गी का एक अलग ही किंगडम है, मतलब एल्गी पूरा किंगडम है। तो ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सिंगल यूनिसेलुलर सेल होती है, एक्सेप्शन में ये मल्टी सेलुलर भी होती है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। ये पूरी तरह से मतलब जो इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छे से कवर नहीं होता, वो सेल में ही फैला होता है। और जो कवरिंग होती है, जो कि सेंट्रोसोम, जो कि केंद्रक है, उसकी जो चारों तरफ कवरिंग होती है वो भी इसमें ढंग से नहीं पाई जाती, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ग्रीन प्लांट लाइक दिखाई देती है। हम देखते हैं कई बार जो झरने होते हैं या जो पानी वाले स्थान होता है, या बारिश की जब बारिश आती है तो हम देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन कलर की, जिसे हम काई बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो वो आ जाती है, तो वो एल्गी है एक तरह से। इसमें क्या होता है, एल्गी में हम देखते हैं मोस्टली जो एल्गी है ना, उसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है। वैसे एल्गी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइकेस है, और पियोफाइसी है, और रोडोफाइसी है। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जो पियोफाइसी है उसमें ए और सी पाया जाता है, और जो है ना रोडोफाइसी है उसमें ए और डी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये तो हो गए टाइप एल्गी के। नेक्स्ट पढ़ रहे कि रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट रिक्वायर ही होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली सनलाइट रिक्वायर होती है। और जो एल्गी है वो भी मोस्ट ऑफ जगह पर हम देखते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एल्गी होती है वो बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई होती है, जैसे बहुत सारे, जैसे स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा एल्गी है। और ऑक्सीजन भी रिक्वायर ही होगी क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन रिक्वायर है। एल्गी में जैसे हम एग्जांपल देखें तो वॉलबॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, अभी हम आगे देखेंगे क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कारा है, प्यूकस है। ठीक है। लार्ज देन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड फंगई, ये लार्ज होती है यानी बड़ी होती है बैक्टीरिया से और फंगस से, ये बड़ी होती है। दे आर ऑटोट्रोप्स एंड सम, दे आर ऑटोट्रोप्स एंड सम आर पैथोजन, फॉर एग्जांपल प्रोटोसिया। ये ऑटोट्रोप्स होती है, लेकिन एंड कुछ होती है बैक्टीरिया जो कि पैथोजेंस हो सकती है, यानी डिजीज कॉज कर सकती है, तो जैसे प्रोटोथियास है, प्रोटोथिका, प्रोटोथिका है, वो डिजीज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हम इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास, तो उसका स्ट्रक्चर।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कारा का स्ट्रक्चर है, और ये जो वाला स्ट्रक्चर है ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे जो बाहर है ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है नॉर्मली, हमको पता है मूवमेंट में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर है, जैसे आई पॉट है, आई स्पॉट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, स्टार्च ग्रेन, क्योंकि ये अपना जो फूड बनाते हैं वो क्या स्टार्च के रूप में होता है, तो स्टार्च। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसको एनर्जी दे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल हम देखेंगे, जैसे हमने एक सेल में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब इसमें हम देख सकते हैं, सब चीजें होती हैं इसमें जो एक सेल में होनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर एंड स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट होता है, और ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, यानी इसका अच्छे से कवरिंग होती है इसमें, और जेनेटिक कवर होता है अच्छे से, और यूनिसेलुलर होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विथ प्रोटोप्लाज्म मल्टीपल बाय बाइनरी फिजिक्स। नॉन फोटोसिंथेसिस यानी इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। Their surface membrane vary in complexity and rigidity from a thin flexible membrane with allow major changes in shape, cell shape। ठीक है, तो अलग अलग जो कि इनकी सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है वो अलग अलग कोई रिजिड कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो उसकी वजह से इनकी शेप भी अलग अलग होती है। दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया एंड डू नॉट क्रॉस द फिल्टर। तो ये बड़े होते हैं बैक्टीरिया से, इसलिए जो फिल्टर्स होते हैं, जो फिल्टर होते हैं पानी फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर्स लगाए जाते हैं, उनको ये क्रॉस नहीं कर पाते। मैनी प्रोटोजोआस आर पैथोजेनिक लाइक ई कोलाई, प्लाज्मोडियम, अमीबॉय। तो जो कई ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ई कोलाई है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है हमें पता है, मलेरिया होता है। अमीबिया से अमीबियोसिस हो सकता है। तो प्रोटोजोआ भी कई टाइप के ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये देखिए प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर, पैरामीशियम का और अमीबा का। अमीबा में देख रहे हैं कि जो उसका शेप है कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और ये जो अपना खाना होता है वो इसमें फूड वेसिकल्स होते हैं, इसमें फूड होते हैं जो कि ये क्रिएट करता है, और अपना खाना होता है वो अंदर लेता है, फैगोसाइटोसिस कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है, इसमें साइड में हम देख रहे हैं तो पैरामीशियम दिख रहा है, बाहर सीलिया दिख रहे हैं, और साइटोप्लाज्म है, फूड वेसिकल्स है जहाँ फूड का स्टोरेज होता है, एनल पोर है जहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है एग्जिट होता है, सेल का माउथ है। तो ये प्रोटोजोआ का हमने स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंगस, कि फंगस क्या चीज़ है। तो फंगस क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, पर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये दोनों तरह का होता है। इसमें वो नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये जो कि फोटोसिंथेसिस है वो ये नहीं करते। और जो कि फंगस है वो आपको मॉइस्ट जगह पर, जहाँ छाया हो या जहाँ पे कम लाइट हो वहाँ पर हम देख सकते हैं। और जो जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज काइटिन की बनी हो सकती है। और जो इनकी जो फूड होता है वो है ना फैट होता है, इनका फूड ऑयल होता है, और है ना कभी कभी प्रोटीन होता है, और ग्लाइकोजन हो सकता है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सम फंगस आर
डिमोफिबिक बिकॉज दे कैन गो फ्रॉम बीइंग यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ, जो मतलब जो कई जो फंगस होती है वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी जो यूनिसेलुलर फंगस है वो मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब ये उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। दे लैक डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। जो ये होते हैं फंगस होते हैं, ये तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ये तीन टाइप में हम इन तीन भागों में हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली द फंगस में बी आइदर सिंपल ओवल सेल और लॉन्ग ट्यूबुलर इट इज। मॉर्फोलॉजिकली है ना, जो फंगस होती है वो क्या होती है, सिंपल ओवरल शेप में हो सकती है और लॉन्ग हो सकती है, या फिर किसी ट्यूबुलर ट्यूब शेप ट्यूमर टाइप, मतलब गार्ड टाइप दिख सकती है। मोल्ड्स, यीस्ट एंड डाइमॉर्फिक फंगस आर क्लासेस ऑफ फंगस। जो कि ये तीनों है, ये भी फंगस के अंदर ही आते हैं। ये तीनों टाइप की फंगस हो सकती है। फंगस में हम एग्जांपल देखें तो म्यूकर है, यीस्ट है, पेनिसिलियम है और पेजाइजा है, एगोरिकस है। ये फंगस के एग्जांपल है। मशरूम्स भी एक फंगस है जिसको एज अ फूड यूज किया जाता है। ये फंगस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। ये है म्यूकर, म्यूकर फंगस है ये, जो ब्रेड पर आ जाती है कई बार। तो ये नॉर्मल बताया गया कि माइक्रोब्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। थैंक यू। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो, अब जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि जो बैक्टीरियाज है वो किस किस टाइप में डिवाइड्स होते हैं।